So students, now we will take different components whether it is present in our food or not. अब हम लोग ये जांचेंगे कि क्या हमारे भोजन में अलग अलग कंपोनेंट्स मौजूद हैं कि नहीं है. So how can we test it? हम उसका जो है जांच कैसे करेंगे. Now we will discuss one by one. The first component is starch that is present in our food, and we can test the presence of starch in our food with a simple experiment. बहुत ही साधारण एक्सपेरिमेंट से हम ये पा सकते हैं कि क्या हमारे भोजन में स्टार्च प्रेजेंस है कि नहीं है, यानी कि शुगर प्रेजेंस है कि नहीं है. इसके बारे में जानते हैं कैसे करेंगे वो. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव नीड सम रिक्वायरमेंट्स हियर. टिंचर आयोडीन. It is a type of solution that is present by adding alcohol in iodine. अल्कोहल को क्या है, आयोडीन मिलाते हैं तो क्या बनाते हैं, टिंचर आयोडीन. दैट इज अल्कोहल प्लस आयोडीन. Alcohol plus iodine is called tincture iodine solution, and we have to put on rice or potato. So as I have already discussed about it, rice and potato, चावल और जो आलू होते हैं वो स्टार्च क्या है, स्रोत होते हैं. वही समझो क्या है, स्टार्च मिलता है. Tincture iodine can be prepared by mixing the alcohol and iodine solution. अल्कोहल को आयोडीन में मिलाने से क्या बनता है, टिंचर आयोडीन बनता है. टिंचर आयोडीन solution. And that solution put on rice and potato, that is source of this carbohydrate, that is starch. Starch का स्रोत क्या है, राइस है और पोटैटो है. जब हम इसमें क्या है, 2 या 4 बूंद, when we put 2 or 4 drops of tincture iodine solution on rice or potato, we can see that it becomes black blue color. वो क्या हो जाएगा, black blue color हो जाएगा. Here it seems that presence of starch. आलू काट करके उस पे क्या करेंगे, टिंचर आयोडीन सॉल्यूशन जो है गिराएंगे. 2 या 4 बूंद ड्रॉपर से गिराएंगे और ये देखेंगे कि क्या वहां पर ब्लैक ब्लू कुछ डॉट दिख रहा है. अगर ऐसा दिखता है तो इसका मतलब ये हुआ कि वहां पर क्या है, स्टार्च की प्रेजेंस है, स्टार्च वहां पे मौजूद है. तो हम क्या है, ये आसानी से इसका एक्सपेरिमेंटल तरीके से हम आसानी से एक्सपेरिमेंट करके हम बता सकते हैं कि भोजन में कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं है. नाउ हाउ कैन वी टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन. हम प्रोटीन की प्रेजेंस को कैसे टेस्ट करेंगे. सो व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स हियर. टेक अ टेस्ट ट्यूब. आप क्या लेंगे, एक टेस्ट ट्यूब लेंगे. टेस्ट ट्यूब इस टाइप ऑफ ग्लास हियर, दैट इसमें आप क्या करेंगे, रखेंगे टेस्ट ट्यूब. इट इज a vessel of glass. ये क्या है, शीशे का ग्लास होता है टेस्ट ट्यूब. एंड पुट द प्रोटीन फूड. So I have already told you that what are the food products that enables us to give the protein. ऐसे फूड प्रोडक्ट कौन कौन से हैं जहां से हमको क्या प्रोटीन मिलता है. उस फूड प्रोडक्ट को आप क्या करेंगे, आप इस टेस्ट ट्यूब में रखेंगे छोटे छोटे टुकड़ों में. इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, ना कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. ऐड 2 ड्रॉप ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन दैट. यहां पर क्या है, CuSO4 रखेंगे. CuSO4 कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में क्या करेंगे, ऐड करेंगे. Now NaOH, that is called caustic soda. यहां से क्या करेंगे, NaOH ऐड करेंगे. NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, एंड वाटर प्लस H2. और उसमें क्या डालेंगे, वाटर डालेंगे, पानी डालेंगे इसके अंदर. And we can see the result that the food which contains protein change its color in violet color. वो किस कलर बनाएगा, violet कलर बनाएगा. And it seems that it is presence of protein in that. अगर ये violet कलर हो जाता है आपका भोजन जिसमें प्रोटीन है, इसका मतलब ये हुआ कि उस भोजन में जो है प्रोटीन मौजूद है. If it seems in light blue, अगर वो भोजन लाइट ब्लू कलर इंडिकेशन कर रहा है, लाइट ब्लू कलर पैचेस बना रहा है, इसका मतलब क्या है, उसमें जो है
प्रोटीन मौजूद नहीं है, देयर इज नो एनी सोर्स ऑफ प्रोटीन इन दैट फूड. So these are the experiment that we can easily find out whether the food contains protein or not. ये एक्सपेरिमेंट करके हम लोग क्या है बहुत ही आसानी से पा सकते हैं कि हमारे भोजन में प्रोटीन मौजूद है कि नहीं. अब हम तीसरा बात करते हैं. Now we move to the third component of the food, that is called fat. You can do this experiment of fat, whether the food is contains fat or not. भोजन जो है फैट रखता है नहीं रखता, उसमें होता है नहीं, ये आप घर पे भी कर सकते हैं. कैसे करेंगे? टेक फूड एंड ब्रैक ऑन पेपर्स. आप क्या करेंगे? फैटी फूड लेंगे. कौन सा फूड लेंगे? फैटी फूड. आपके घर में पराठा वगैरह बनते हैं, आप उस पराठे को ले लीजिए, दैट इज फैटी फूड, ऑयली प्रोडक्ट. नाउ ब्रैक ऑन पेपर्स. उसको क्या करेंगे? पेपर में लपेट दीजिए, न्यूज़पेपर वगैरह में या तो किसी भी पेपर लपेट कर. You will found that paper becomes oily. आप क्या पाएंगे? पेपर क्या है? ट्रांसलूसेंट हो गया. दैट मीन्स वो क्या है? थोड़ा सा अर्धपारदर्शी हो गया. आप उसमें देखेंगे ऑयली पैचेस मिलेगा आपको, पूरा जो है पेपर भिगा हुआ मिलेगा तेल से. दैट इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फैट इन द. ये तभी संभव है, आपके भोजन में, आपके पराठे में क्या है? आपका फैट है, इसलिए वो वहां पर जो है ऑयली पूरा पेपर हो गया. सो वी कैन इजीली फाइंड आउट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, प्रोटीन, फैट्स इन आवर फूड. नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट हियर, व्हाट इज बैलेंस डाइट. हम अगला लोग क्या करेंगे? बैलेंस डाइट करेंगे. सो स्टूडेंट्स, इफ यू रीड द चैप्टर, देयर आर सम इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स in this chapter, components of food. So here the first keyword is balanced diet. आप कुछ इंपोर्टेंस में कीवर्ड्स पाएंगे, आप उसी कीवर्ड्स में एक है बैलेंस डाइट. उसे क्या बोलते हैं? संतुलित आहार. क्या बोलते हैं? संतुलित आहार. सो व्हाट इज अ बैलेंस डाइट? अ डाइट दैट कंटेन्स, दैट कैन फुलफिल आवर ऑल बॉडी रिक्वायरमेंट्स. एक ऐसे मतलब डाइट, एक ऐसा मील जो हमारे सभी जो है शरीर की आवश्यकताओं को पूरी करे. दैट इज कॉल्ड बैलेंस डाइट. उन्हें क्या बोलेंगे? बैलेंस डाइट बोलेंगे. दैट इज कॉल्ड संतुलित आहार. That means a type of meal that contains all the essential components of the food. एक ऐसा मील जिसमें क्या हो? हमारे सभी कंपोनेंट्स, जैसे कि आपका CHO कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सभी जो है कंटेन करे, उन्हें क्या बोलेंगे? बैलेंस डाइट बोलेंगे. सो मिल्क इज अ टाइप ऑफ कंप्लीट फूड. मिल्क को क्या कहा जाता है? कंप्लीट फूड कहा जाता है. इसलिए जो है घर वाले क्या करते हैं? दूध पियो, दूध पियो. आप उससे मना भी करते हैं कभी कभार, तो हमको ऐसा नहीं करना चाहिए. बराबर क्या है? दूध वगैरह लेना चाहिए. दूध एक ऐसा क्या है? स्रोत है, बैलेंस डाइट है, जिसमें सभी आवश्यक तत्व क्या है? मिले रहते हैं. चाहे वो आपका स्टार्च हो, चाहे वो फैट्स हो, विटामिन हो, मिनरल्स हो, ये सभी क्या है? मिले रहते हैं. किसमें? दूध में. तो बैलेंस डाइट क्या होता है? अ डाइट दैट कैन फुलफिल आवर ऑल बॉडी रिक्वायरमेंट्स. हियर ऑल बॉडी रिक्वायरमेंट्स, व्हाटएवर द रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी, what are the components that are required by your body, all these components contained in a balanced diet. ये सभी component किसमें रहते हैं? बैलेंस डाइट रहते हैं. Now we move to the next here, deficiency disease. Deficiency मतलब क्या होता है? कमी. क्या होता है? lack, कमी. Disease means बीमारी. So those disease which cause due to lack of any nutrients. If we are not having the proper diet, then we will move to the disease. अगर हम क्या है? प्रॉपर डाइट में हर एक कंपोनेंट्स, हर एक वस्तुएं नहीं लेते तो क्या होगा? हम जो है बीमारी की तरफ बढ़ते जाएंगे. फॉर दैट वी हैव टू टेक ऑल द न्यूट्रिएंट्स, इफ देयर इज एनी लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, अगर कोई भी न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, दैट मींस आपके कोई भी कंपोनेंट्स की कमी होती है भोजन में, तो आप बीमार होने की संभावना आपकी ज्यादा हो सकती है. Now we will move to the next here, vitamins. Vitamins are the sources of food, energy, and in nature so many types of vitamin A, vitamin B1, vitamin B12, vitamin C, vitamin D, and vitamin K. So these are the important vitamins that are present in our
बैलेंस डाइट, ये सभी विटामिन किस में होते हैं, हमारे बैलेंस डाइट में होते हैं, हमारे जो है जो भोजन लेते हैं, संतुलित भोजन लेते हैं, उनमें ये मौजूद होते हैं। सो व्हाट आर द डिफरेंशियल डिजीज दैट कॉज ड्यू टू द लैक ऑफ विटामिन। अब हम ये पढ़ेंगे कि विटामिन की कमी के कारण कौन कौन सी बीमारी हो सकती है, एंड हाउ कैन वी रिमूव इट, हम कैसे इसको दूर कर सकते हैं। व्हाट आर द सोर्सेज हियर, जो स्रोत होते हैं, ऐसे क्या चीज खाने से जो बीमारी है वो दूर हो सकता है, हम उस पर चर्चा करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी चेक द फर्स्ट विटामिन, दैट इज कॉल्ड विटामिन ए। सो व्हाट आर द डिजीज हियर दैट कॉज ड्यू टू लैक ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए कमी के कारण, लैक मींस कमी, विटामिन ए की कमी के कारण क्या क्या डिजीज होता है। फर्स्ट वन इज पुअर विजन, पुअर विजन, दैट मींस आपकी दृष्टि क्या है, कमजोर होती चली जाएगी। नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी जानते होंगे आप, एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें क्या है, अंधेरा होने पर इंसान को कम दिखता है, या यूं कहें ज्यादा उम्र का इंसान है तो उनको क्या है, बिल्कुल दिखता ही नहीं। ऐसी बीमारियों का जो मुख्य कारण है वो ये है कि उनमें विटामिन ए की कमी पाई जा रही है। इसलिए क्या करेंगे, वे इंसान क्या खाएंगे, आपका स्पिनच वगैरह खाएंगे, पालक वगैरह खाएंगे, जितने भी लेफी जो है वेजिटेबल्स हैं, हरी सब्जियां, उसका जो है सेवन करेंगे। कैरेट, आपके गाजर, बटर, आपके मक्खन, ये सभी क्या है, विटामिन ए के स्रोत हैं। अगर इनमें हम लोग नियमित लेते हैं तो हम आसानी से इस रोग को हटा सकते हैं। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट हियर, विटामिन B1। इट इज अ कॉज डिजीज, नेम इज वेरी, एक बहुत ही फेमस डिजीज है, बहुत ही प्रसिद्ध डिजीज को होते हैं वेरी इन दिस लॉस ऑफ एपेटाइट, वजन की क्या है, कमी हो जाती है, वीकनेस हो जाता है, दैट मींस हड्डियां कमजोर पड़ सकती हैं, आपको कमजोरी महसूस होगा, निरंतर क्या है, आपको लगातार कमजोरी महसूस होगा। इसलिए क्या करेंगे हम लोग, एग्स वगैरह खाएंगे, अंडे वगैरह, और मीट, चिकन वगैरह खाएंगे, इनकी सहायता से हम इसको क्या है, दूर कर सकते हैं। इसमें आता है तीसरे विटामिन पर, विटामिन B12। सो ड्यू टू द लैक ऑफ विटामिन B12, विटामिन B12 के कमी के कारण अ टाइप ऑफ डिजीज कॉज इन आवर बॉडी, दैट इज कॉल्ड एनीमिया। एक बीमारी हमारे बॉडी में होती है, इसको बोलते हैं क्या, एनीमिया बोलते हैं। एंड इन दिस द आरबीसी, द नंबर ऑफ आरबीसी डिक्रीज टू द मिनिमम एक्सटेंट। ये क्या होता है, आरबीसी की कमी का कारण होता है। रेड ब्लड सेल्स जो ऑक्सीजन कैरियर होते हैं, ये बहुत ही कम मात्रा में हो जाते हैं। इनके कारण ये हमारे शरीर क्या जो है बीमारी क्रिएट करते हैं, और उस बीमारी का नाम है एनीमिया नाम है। इसको कैसे दूर करेंगे, हाउ कैन वी रिमूव इट, नॉन बाइटिंग द नॉन वेजिटेरियन फूड, व्हाटएवर द फूड, नॉन वेज, जितने भी लीफी प्रोडक्ट हैं, लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सब खाकर आसानी से हम क्या कर सकते हैं, इसको एनीमिया को हटा सकते हैं, अपने आरबीसी की संख्या को क्या है, बढ़ा सकते हैं। विटामिन सी, दैट इज कॉल्ड एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड हो जाता है, और इसमें होने वाले रोग का नाम क्या है, इसकी कमी से जो रोग होता है उसका नाम है स्कर्वी। इन दिस आवर टीथ बिकम्स लूज, इसमें क्या होता है, हमारे दांत होते हैं वो बहुत ही हल्के हो जाते हैं और कम अवस्था में ही टूटने लगते हैं। एंड व्हाट आर द सोर्सेज हियर दैट वी कैन रिमूव, द मेन सोर्स इज ऑल द सॉर फूड्स, जितने भी खट्टे फ्रूट्स हैं, इसका हमको क्या है, सेवन करना चाहिए। लाइक लेमन, नींबू वगैरह हो गया, ऑरेंजेस, संतरे हो गए, ग्रेप्स, अंगूर हो गए, इन सब जो है फल से हम विटामिन सी से होने वाले रोग, जिसका नाम क्या है आपका स्कर्वी है, उसको दूर कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज विटामिन डी। विटामिन डी, लैक ऑफ विटामिन डी कॉज अ डिजीज कॉल्ड रिकेट्स। विटामिन डी की कमी के कारण एक शरीर में बीमारी होती है, इसको बोलते हैं रिकेट्स बोलते हैं। इसमें क्या होता है, वीकनेस ऑफ बोन्स कैन बी सीन, हड्डियों का क्या है, कमजोर होना दिख सकता है। इसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें निरंतर जो है दूध पीने की आवश्यकता है। मिल्क इज कॉल्ड कंप्लीट फूड, सो मिल्क इज वन ऑफ द एसेंशियल कंपोनेंट्स इन आवर फूड। सो डियर स्टूडेंट्स,
you will daily check the milk. And second one is that fish is also a source of vitamin D. So by using this sources we can easily remove the disease that is called rickets. इनकी सहयोग से हम लोग जो बीमारी होते हैं रिकेट्स उसको रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं. एंड लास्ट वन इज विटामिन के. विटामिन के इज एसेंशियल कंपोनेंट्स एंड दैट हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड. खून के जमने में फाइब्रिन को फाइब्रिनोजेन में बदलने के लिए क्या करता है, वो सहायक होता है. फाइब्रिन सो इन एन इंजुरी कंडीशन, जब क्या है कोई दुर्घटना हो जाती है, सो मेनी ब्लड्स कम्स आउट ऑफ द बॉडी. हमारे क्या है ब्लड शरीर के बाहर आते हैं बिकॉज ड्यू टू द लैक ऑफ विटामिन के. विटामिन के कमी कारण जो है लगातार रक्त स्राव होता रहता है, लगातार खून बहता रहता है. इसके लिए अगर विटामिन के शरीर में रहेगा तो वो क्या करेगा, खून को जमाएगा. ये आरबीसी है आपका जो है ब्लड क्लॉट. और विटामिन क्या करता है, जो खून का थक्का होता है उसको जमाने में मदद करता है और ब्लीडिंग को रोकता है. अगर विटामिन के नहीं पाया जा रहा है तो हल्का सा चोट लगने पर लगातार क्या है ब्लीडिंग होती रहेगी. इसलिए क्या करेंगे हम लोग, इसलिए जो है जितने भी हरी सब्जियां हैं ग्रीन वेजिटेबल्स उसका यूज करेंगे, उसका सेवन करेंगे. सो दिस ऑल आर अबाउट द विटामिन्स. So vitamins that are essential for our body growth or that is needed from different sources of food. ये हमें क्या है भोजन के अलग अलग स्रोत से मिलते हैं और इसके जो डिजीज हैं उसका भी क्या करेंगे, डिजीज को क्या है दूर कर सकते हैं. So dear students, read the chapter carefully and know about the vitamins. What are the diseases caused by the lack of that vitamins, and here what are the sources from where we can remove this type of disease. And in the next chapter we will discuss about the some more important facts. Okay, thank you.